हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों आज हम मिशन रोजगार में लाए हैं सेलेक्टेड 200 प्लस प्रश्न। दोस्तों जिस तरह समुद्र मंथन से अमृत निकाले जाते हैं उसी तरह दोस्तों आज हम समान ज्ञान के टॉप 200 प्लस प्रश्न लाए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर दोस्तों रेलवे, एसएससी, बैंक, सीजीएल, एयरफोर्स के लिए तो ये दोस्तों प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको एग्ज़ाम में बैठाना नहीं बल्कि आपके एग्ज़ाम को पास कराना है और आपके जीवन को सफल बनाना है। तो दोस्तों आज जो सेलेक्टेड 200 प्लस प्रश्न है वो समान ज्ञान के हैं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1857 ईस्वी की क्रांति के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1857 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफ आंदोलन हुए थे दोस्तों या विद्रोह हुए थे, इलाहाबाद का कौन नेता था? तो दोस्तों इलाहाबाद का जो नेता था दोस्तों वह मौलवी लियाकत अली था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों पहली बार जो कोड प्रणाली विकसित की गई थी वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलेव के द्वारा पहली बार कोड प्रणाली विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों ट्रैक बॉल जो है दोस्तों वह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो उत्सव है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर जो सी है वह मेघालय में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 2015 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया तो इसका आंसर आएंगे 2015 में आया। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों वह राज्य है आंध्र प्रदेश। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वह उसके साथ गुजरते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात जो है दोस्तों उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता को जो मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं वह हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्द्रता को के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल कितने वेदांग हैं? तो दोस्तों कुल वेदांग जो हैं दोस्तों वह 6 हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेदांग कितने हैं तो दोस्तों वेदांग जो होते हैं वह कुल 6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो दोस्तों एशिया की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों वह राजस्थान का ढेवर झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ऑस्टियोपेरिसिस से संबंधित है? तो दोस्तों ऑस्टियोपेरिसिस जो संबंधित है दोस्तों वह विटामिन डी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों भारत में जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जो
मुगल सम्राट था दोस्तों वह बहादुर शाह था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में जब 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टियल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में जो बेस्टियल दिवस मनाया जाता है दोस्तों वह पांडुचेरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक संचारी रोग है? तो दोस्तों संचारी जो रोग होते हैं दोस्तों वह एक खसरा रोग है। अगला क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों दीपा कर्माकर जो है दोस्तों वह जिम्नास्टिक खेल से प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों क्रोमाइट का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों वह उड़ीसा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर लगाएंगे ओडिशा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? तो दोस्तों अवतल दर्पण अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्तों जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वह बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह तलवंडी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो दोस्तों बहुराष्ट्र कंपनी जो नहीं है दोस्तों वह यूनिलीवर जो है वह बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। बाकी महिंद्रा ग्रुप इन्फोसिस जो है दोस्तों वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों वह 2013 में पारित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 2013 ईस्वी में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता है दोस्तों वह जे थॉमसन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों वह जे थॉमसन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो राजवंश की स्थापना की थी वह गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों गुलाम राजवंश की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया? तो दोस्तों हिंदी को जो आधिकारिक घोषित किया था दोस्तों वह अनुच्छेद 343 में घोषित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के जो पांचवें गुरु थे दोस्तों वह गुरु अर्जुन देव थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के जो पांचवें गुरु थे दोस्तों वह गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है
किस भौतिक राशि का नामांकन बेलेस पास्कल के नाम पर हुआ? तो दोस्तों बेलेस पास्कल के नाम पर जो हुआ था दोस्तों वह दाब उपकरण का नाम रखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भौतिक राशि का नामांकन बेलेस पास्कल के नाम पर हुआ, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों दाब जो होता है वह इसका जो मापते हैं दोस्तों पास्कल में मापते हैं, इसलिए इसका नाम दाब पास्कल के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने संसद बजट को सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों संसद बजट को जो सबसे ज़्यादा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जो थे वह मोरारजी देसाई थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने संसद बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर लगाएंगे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है केंद्र के अलावा निम्न में से किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों केंद्रक के अलावा जो अन्य कोशिकाएं डीएनए जो होता है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रक के अलावा निम्न में से किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है, तो दोस्तों वह डीएनए जो होता है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीठ भूमि मुख्यतः नहीं मिलती है? तो दोस्तों दलदली पीठ पूछे या मिट्टी पूछे दोस्तों तो इसका आंसर लगाएंगे मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों वह दलदली मिट्टी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों वह आर्सेनिक जो होता है दोस्तों वह कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल में मौजूद निम्न में कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की अत्यंत कमी से निम्न में कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की अत्यंत कमी से जो बीमारी होती है दोस्तों वह क्वाशियोकोर बीमारी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन की अत्यंत कमी से निम्न में कौन सी बीमारी होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे क्वाशियोकोर बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में भारत के किस वैज्ञानिकों का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ के जो आविष्कार से जो है दोस्तों वह जगदीश चंद्र बोस हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के किस वैज्ञानिकों ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक है? तो दोस्तों स्वपोषी के लिए जो आवश्यक है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्रयागानंद किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आर प्रयागानंद जो खेल से संबंधित है दोस्तों वह शतरंज खेल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर प्रयागानंदा किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों प्रयागनंदा जो है दोस्तों वह शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति देश के द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों सबसे जो लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं दोस्तों वह गुजरात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों यह ओडिशा का नृत्य नहीं है। बाकी यक्षगान कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है और कुचिपुड़ी जो दोस्तों वह आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी तक जो राष्ट्रपति के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई है दोस्तों वह 3 बार की गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 3 बार की गई है। अगला क्वेश्चन है नेशनल डायमंड
इंस्टीट्यूट देश में स्थित है? तो दोस्तों नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वह सूरत में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह गुजरात के सूरत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों लोकसभा के बारे में जो कथन सही नहीं है दोस्तों वह देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों केंद्र मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होता है। तो दोस्तों यह सरासरी गलत है। अगला है दोस्तों धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वह लोकसभा में ही पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लोक संगीत मांड जो है दोस्तों वह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोक संगीत मांड जो है दोस्तों वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांड जो संगीत है दोस्तों वह राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। अगला क्वेश्चन है प्लेग्रा देश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों प्लेग्रा जो होता है दोस्तों वह विटामिन B3 के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लेग्रा जो रोग होता है दोस्तों वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B3 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आईने-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने-ए-अकबरी के जो लेखक हैं दोस्तों वह अबुल फजल हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईने-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोल गुंबज जो भारत के पूछ रहा है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोल गुंबज जो है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है दोस्तों वह माछ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माछ निम्नलिखित में से किस प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर लगाएंगे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों वह मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड है, जो दोस्तों अभी इसका नाम बदल कर रख दिया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो दोस्तों इसका नाम बदल दिया मोदी जी क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अंगक जो है दोस्तों वह आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली के रूप में जो कोशिकांग अंगक को जाना जाता है दोस्तों वह लयन कॉय जो होता है दोस्तों वह आत्महत्या की थैली के रूप में कोशिकांग के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूरजकुंड जो है दोस्तों वह हरियाणा राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूरजकुंड जो झील है वह निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सूरजकुंड जो होता है वह हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है आमुक्त माल्याद के लेखक किसने किया था?
तो दोस्तों अमुद माल्याद का जो लेखक है दोस्तों वह कृष्ण देव राय हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों अमुक्त माल्याद पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह कृष्णदेव राय हैं। अगला क्वेश्चन है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिसेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व नौसैनिक एडमिरल ने किया था, तो दोस्तों सुनील कुमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी हुई थी, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुए थे दोस्तों वह तायरन की लड़ाई हुए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों तायरन की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीव जीवाणु जिम्मेदार है, तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है दोस्तों वह राइजोबियम जीवाणु जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों जीएसटी परिषद में जो सदस्य देश होते हैं दोस्तों वह 33 सदस्य होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों जीएसटी परिषद में जो सदस्य की संख्या है दोस्तों वह 33 है। अगला क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों वह 1925 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर लगाएंगे 1925 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है, तो दोस्तों द साइलेंट क्राई के जो लेखक लेखिका है दोस्तों वह केंजा बुरो ओए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 19वें सत्र के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह लाल मोहन घोष थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों लाल मोहन घोष थे। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, तो दोस्तों राजकोष घाटा का जो अर्थ है दोस्तों वह सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजकोष घाटा का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों राजकोष घाटा अर्थ होता है वह सरकार के द्वारा कुल आय और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वह राजकोष घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक जो लिखे गए हैं दोस्तों वह स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमोलित है, तो दोस्तों गलत जो है दोस्तों वह फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ताबा गुजरात, तो दोस्तों यह सरासरी गलत है। बाकी कोरवा जो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ में है, नागार्जुन सागर जो है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश में है और फरक्का जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रीट गैर कानून रूप से कारागार में रखे गए व्यक्ति का उपचार करता है, तो दोस्तों कारागार में रखे व्यक्ति का जो उपचार करता है दोस्तों वह बंदिश प्रत्यक्षीकरण के कारण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दोस्तों पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों वह हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप नैयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह कुलदीप नैयर हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आए, तो दोस्तों भारत में जो 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद जो आए थे दोस्तों वह 1952 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द देश से लिया गया है,
तो दोस्तों मानसून जो शब्द लिया गया है दोस्तों वह अरबी शब्द से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानसून शब्द जो लिया गया है दोस्तों वह किस शब्द से लिया गया है, तो इसका आंसर लगाएंगे अरबी शब्द से मानसून शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट कौन सी शैली केरल से संबंधित है, तो दोस्तों मार्शल आर्ट जो है दोस्तों जो केरल से संबंधित है वह ऑप्शन नंबर डी जो है कलारियू पै कलारियू टट्टू जो है दोस्तों वह केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना, तो दोस्तों तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था दोस्तों वह 2014 में बना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना, तो इसका आंसर लगाएंगे 2014 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों वाल्टर हंट ने जो आविष्कार किया था दोस्तों वह सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर लगेंगे दोस्तों वाल्टर हंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है मन्ना दर्रा नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो दोस्तों मन्ना दर्रा और नीति दर्रा जो है दोस्तों वह उत्तराखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मन्ना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भाखड़ा नागल बांध का 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी थी, तो दोस्तों 2013 में स्वीकृति दी गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हवाई जहाज और रडार को जो नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था, तो दोस्तों पानीपत के युद्ध में जो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों वह 1526 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन है डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों डाइफ्लोरोमीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वह CClF2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों मयूर जिसे मोर कहते हैं दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका आंसर लगाएंगे पावोक्रिस्टेस्ट जो होता है दोस्तों वह मोरों का वैज्ञानिक नाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मयूर या मोरों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, तो दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, तो दोस्तों लाला लाजपत राय जो है दोस्तों वह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों खो खो जो खेल होते हैं दोस्तों उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों प्रणति नायक जो है दोस्तों वह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने 4 मीनार बनवाई थी, तो दोस्तों 4 मीनार जो बनवाई थी दोस्तों वह कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 4 मीनार किसने बनवाई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाई थी।
अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रीलंका में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों गुरु शिखर जो है दोस्तों वह अरावली पर्वत श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुरु शिखर निम्नलिखित में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो इसका आंसर लगाएंगे अरावली पर्वत श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों अशरफ गनी जो है दोस्तों वह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अशरफ गनी जो है दोस्तों वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वह अशरफ गनी है। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो दोस्तों जागोई नृत्य जो है दोस्तों वह मणिपुर का एक नृत्य रूप है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जागोई नृत्य जो है दोस्तों वह किस राज्य में मनाया जाता है या किया जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव देश के अनुयायी थे? तो दोस्तों 12वीं सदी में जो कर्नाटक के वीरशैव अनुयायी थे दोस्तों वह वासव के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होती है तो दोस्तों उस समय हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा बायोफाइट है? तो दोस्तों बायोफाइट जो होता है दोस्तों वह मोर्स पौधा है जो बायोफाइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए थे? तो दोस्तों भारत रत्न से जो सम्मानित नहीं हुए हैं दोस्तों वह श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है दोस्तों वह भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं। बाकी मोरारजी देसाई, एम.जी. रामचंद्रन, विनोबा भावे जो है दोस्तों ये सब भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन बांध जो है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश पूर्व घाट के सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों पूर्व घाट के जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह महेंद्रगिरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों चेतन भगत के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है दोस्तों वह वाइज एंड अंडरवाइज जो है दोस्तों वह चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रेवोल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया ओसाम एवं वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है दोस्तों वह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वाइज एंड अंडरवाइज जो है दोस्तों वह चेतन भगत के द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है दोस्तों वह गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों बड़ौदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूके बैंक की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों यूके जो बैंक है दोस्तों उसका जो टैगलाइन है दोस्तों वह ओनर्स योर ट्रस्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूके बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों ओनर्स योर ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक हैं? तो दोस्तों बांसुरी वादक जो है दोस्तों वह हरिप्रसाद चौरसिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बांसुरी वादक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों हरिप्रसाद जो है दोस्तों वह बांसुरी वादक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों महोत्सव उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों वह नागालैंड में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों नागालैंड। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।